नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जी, एक गुरु और शिष्य का कैसा समर्पण होना चाहिए और शिष्य का विशेष कैसा समर्पण होना चाहिए? देखो, गुरु और शिष्य के संबंध को समझ ले तो समर्पण अपने आप हो जाता है। गुरु जो जीवन को गढ़े और शिष्य जो गढ़ा जाए। गुरु और शिष्य का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसे मिट्टी और कुंभकार का होता है। मिट्टी अपने आप को कुंभकार को अर्पित करती है और कुम्हार उसे जैसा आकार देता जाता है वो अपने आप को वैसा ढालते जाती है। नतीजा साधारण मिट्टी कलश का रूप धारण कर लेती है। उसे अवे के आँच में पकाने पर भी उसे उफ नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये अवा की आँच मुझे तपाने के लिए है और मुझे तपाया जा रहा है केवल पकाने के लिए। बिना तप की अग्नि के परिपक्वता नहीं आती। तो शिष्य का समर्पण ये होता है जहाँ वो अपना कुछ न रखे, अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को और अपनी इच्छा शक्ति को जब हम गुरु को अर्पित कर देते हैं तब कहीं जाकर सच्चा शिष्यत्व प्रकट होता है। मेरी इच्छा कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा। मेरा अपना कोई निर्णय नहीं, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय है। मेरी अपनी कोई समझ नहीं, गुरु की समझ ही मेरी अपनी समझ है। इतनी बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत शेष नहीं। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सुधा जी गंगवाल गुवाहाटी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में और भी जिनको करना है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में सत सत वंदन करती हूँ, शत शत वंदन करती हूँ, शत शत वंदन करती हूँ। गुरुदेव, हम मंदिर भी जाते हैं, रोज मूर्ति के दर्शन भी करते हैं, पंचकल्याणक में भी जाते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी विशुद्धि भी बढ़ती है। लेकिन किस प्रकार की विशुद्धि हमारी बढ़नी चाहिए आपके अनुसार? तो गुरुदेव हमको मार्गदर्शन करें। मंदिर जाओ पर मूर्ति के दर्शन मत करो। मूर्ति के दर्शन करने से विशुद्धि नहीं बढ़ती, भगवान के दर्शन करने से विशुद्धि बढ़ती। हमें ये देखना है कि हम किसके दर्शन कर रहे हैं। अगर हम मूर्ति के दर्शन करेंगे तो मूर्तियाँ गिनते रहेंगे, उनका वर्ण विन्यास पर ही हमारा ध्यान जाएगा। संत कहते हैं मूर्ति नहीं, मूर्तिमान को देखने की कोशिश करो। जब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर हमारे सामने अचानक भगवान उपस्थित हो जाए तो विशुद्धि के लिए किसी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी क्या? बोलो, हर्ष से पागल होंगे कि नहीं होंगे ना? तो बस जब हम भगवान के सामने भगवान की उपस्थिति का एहसास करने लगे तो मैं उर रस ऐसो भयो मन रंग चिंता मनी लयो जैसे भाव आने चाहिए। यथार्थ विशुद्धि ये है, मन में अहोभाव की अभिव्यक्ति। ऐसा होता तो है पर यदा कदा ही हो पाता है, क्योंकि हम लोग अपनी धार्मिक क्रियाएं एक रूटीन की भांति करने के आदी हो गए। वो हमारा रूटीन बन गया। यदि अंदर की भावधारा वैसी बनाकर करे तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। जैसे किसी महापुरुष से मिलकर हम बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा खिला खिला होता है।
भगवान के मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलते समय का चेहरा कभी देखो अपना। इसका मतलब क्या है? हम मंदिर गए हैं पर भगवान के दर्शन से वंचित रहे। हमने मूर्ति के दर्शन किए हैं और कुछ लोग तो अपना दर्शन देने जाते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? दर्शन करो। हम सब दर्शन तो करते, दर्शन का अर्थ जानते? दर्शन का मतलब क्या होता है? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या? हाँ, देखने जा रहे हैं। जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं, क्या कोई देखने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं भगवान है कि नहीं है सलामत। सामान्य अर्थ दर्शन का देखना है, लेकिन यहाँ पर दर्शन का अर्थ देखना नहीं। दर्शन करने का मतलब है भगवान से मिलने जाना, भगवान की से भेंट करने जाना। अगर हम भगवान से मिलने की भावधारा लेकर जाएंगे तो एक अलग मनस्थिति बनेगी, सोच ही बदल जाएगी। अपने मन से पूछो, भगवान से मिलने जाते हैं? जाने के पहले अपनी भाव दशा बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलने जाना होता तो कैसे जाते हो? पहले से अपना मानस तैयार करते हो, उसके पास जाएंगे, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, क्या प्रेजेंटेशन देना है। नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो बड़ा आदमी है ना। तो बताओ, भगवान से बड़ा कोई है? वो 3 लोक के नाथ है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो त्रिलोकी नाथ से मिलने के लिए जाते समय हमारी भाव दशा बदलनी ही चाहिए, तब आनंद आएगा। आज से प्रयास करो कि हम रूटीन से हटकर कुछ करें। रोम रोम हर्षित होगा। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनाथ की उक्ति चरितार्थ होगी। ये भाव अपने अंदर होनी चाहिए। कुछ मत करो। प्रभु पतित पावन की विनती हम लोग भगवान को सुनाते हैं ना, उसके भाव को आत्मसात करना शुरू कर दो। देखो जीवन धारा कितनी बदलती। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूजी दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज को इच्छा में। गुरुवर, संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय में हम बच्चों की शुरुआत, उनकी दिन की शुरुआत भावना योग से प्रारंभ करते हैं। और पर महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सामूहिक भावना योग करने का अलग प्रभाव है, जैसे हम लोग अकेले करते हैं और बच्चे एक साथ 220 बच्चे एक साथ करते हैं, तो इसमें क्या अंतर है सामूहिक में और अकेले करने में? देखो, अकेले में तो मन बेईमानी कर सकता है। कभी आगा पीछा कर लिया, कभी स्पीड बढ़ा दी, कभी आधे अधूरे मन से किया, कभी नहीं भी किया। पर सामूहिक में सामूहिकता का वातावरण बनता है और एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए सामूहिक करे तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु। और चलो, दोनों महाराज जी को नमोस्तु। चुलक जी महाराज को इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि भावना तो भवनाशिनी होती है। मैं जब भी आपके दर्शन करके जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जल्दी आपके दर्शन करूँ, लेकिन फिर मेरी भावना इतनी अच्छी, फिर इतनी लेट क्यों हो जाती है? ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है क्या महाराज जी? बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी भावना और हमारे बीच में कोई आ जाता है और जो आ जाता है उसको पहचानो और उसे दूर करो। समझ गए? आशीर्वाद। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।